हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 सेट प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने सेट नंबर 27 तक देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में सेट नंबर 28 को देखेंगे। दोस्तों, यह सेट प्रैक्टिस का 28वां सेट है। इसके बाद 2 सेट और होगा, उसके बाद आपका आरआरबी एनटीपीसी जो भी सेट प्रैक्टिस था वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग पूरा वॉच करते होइएगा। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट डिसलाइक करते हैं उसके लिए मुझे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। चलिए, आप डिसलाइक मार रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे वीडियो में कहीं किसी प्रकार की कमी है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में उसको दूर करूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 सेट प्रैक्टिस का सॉल्यूशन मिलता रहेगा। आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक 27 सेट तक का नहीं देखा है, 1 से लेकर 27 सेट, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न है, आपको दिख रहा है मैथ का, ठीक है। 5a + 3b बाई 2a - 3b बराबर 23/5 होते a बाई b का मान बताना है। क्या कीजिए? क्रॉस गुना। क्या कीजिए? क्रॉस गुना, ठीक है। तो 5 को 5 से करेंगे तो 50 25 से, प्लस 5 को 3 से करेंगे तो 5 3 15b बराबर 23 को 2 से करेंगे तो 46 से, अब माइनस 23 को 3 से करेंगे तो 20 3 60 और 3 3 9 69b। ए को एक साइड कीजिए, बी को एक साइड कीजिए। 25 से 46 इधर आएगा तो 25 से, माइनस में 46 से, वो 69 माइनस में है, और ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में 15b। इधर घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 5 10 5 15 6, 15 6 21 से माइनस में आएगा, और इधर करेंगे तो माइनस में 9 5 14, 6 1 7 और 1 8 b, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये 21 कटेगा। 21 से कम 21, 21 चौके 84, यानी कि a बाई बी बराबर कितना हो जाएगा? a बाई बी बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता है कि a बाई बी कैसे होगा। देखिए यहाँ पे इस पहले हम आपको अच्छे से समझा देते हैं कि a का वैल्यू कितना इधर 1 बार में कटा है, बराबर b इंटू में 4। इसका मतलब क्या है कि a के बट्टा में आएगा b, तो b यहाँ पे आएगा तो ये a किसके बट्टा में जाएगा, ठीक है। तो a के बट्टा में b, तो ये 4 रहेगा ही रहेगा, ये 1 बट्टा में आएगा तो बट्टा में 1 डालिए तो 4/1 होगा। तो 4/1 बट्टा में 4 रहे या ना रहे, सॉरी बट्टा में 1 रहे या ना रहे, उससे मतलब नहीं है। राइट आंसर डी, ठीक है। आगे 5, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 तथा लघुत्तम समावर्तक 7700 है। यदि उनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या बतानी है कि क्या होगी। तो दो संख्याएं आपको दे रखा है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुना मसा। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुना मसा। तो दो संख्याओं में एक संख्या आपको दे रखा है 275, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? x मान लेते हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? लसा। तो महत्तम 11 है और लघुत्तम कितना है? 7700। काट दीजिएगा तो 11 से ये कटेगा, 11 दूना 22, 5 5 11 5 55, 25 से ये कटेगा, 25 3 75, 2 0 नहीं लगेगा, 25 8 200, यानी कि x का वैल्यू हो गया 308। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 308। देख लीजिए सी नंबर, ओके। आगे देखिए 8 नंबर, √80/√45 माइनस √112/√63। देखिए यहाँ पे ये रूट अंडर जो है ना, ये पूरा ठीक है इस प्रकार है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस प्रकार है, ऊपर में माइनस है, नीचे भी माइनस है, ठीक है, इस प्रकार है। तो देखिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, √80 को लिख सकते हैं 16 5 80, 16 गुना 5, माइनस √112 को लिख सकते हैं 16 7 112, 7 6 42, 7 1 7 4 11 बट्टा, नीचे में 45 को लिख सकते हैं 9 गुना में 5, 9 5 45, माइनस 63 को लिख सकते हैं 9 गुना में 7, 9 7 63। तो देखिए ऊपर में 4 √5, 16 का √4, और √5 नहीं निकलेगा तो 5, फिर यहाँ 16 का √4, √7 बट्टा में, नीचे में 9 का √3, √5 माइनस √9 का 3, √7, यही होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 को क्या कर लीजिए कॉमन, तो √5 माइनस √7 बट्टा में, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 को कॉमन लीजिएगा
तो √5 माइनस √7, √5 माइनस √7, √5 माइनस √7 कट जाएगा तो बच्चा कितना 4/3, 3 एकम 3, 1 4/3 यानी कि 1.1/3 सी नंबर। ओके, आगे 12, सागर ने 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ राशि प्रमोद से प्राप्त की। 2 वर्षों के बाद उसे कुल भुगतान के लिए 43,400 रुपये अदा करने पड़े। कर्ज की राशि क्या है, सीपी बताना है। तो सीपी तो 100% के बराबर होता है, 100% का वैल्यू हमको बताना है, नहीं पता है तो एक्स 20% लिया है 2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा। ब्याज क्या होता है, रेट क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल, सॉरी ब्याज क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल। दर है 20%, समय है 2 वर्ष, तो 20 दूना 40% ब्याज होगा। लेकिन ये जो दिया भुगतान किया 43,400, ये क्या है, मिश्रधन है, तो इसको मिश्रधन बनाने के लिए इसमें 100 ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा 140%। मिश्रधन और मिश्रधन हो जाएगा कितना 43,400, क्रॉस गुना करके एक्स निकाल दीजिए। 43,400 गुना में 100 और बट्टा में हो जाएगा 140। तो यहाँ 1 0 से 1 0, 14 से ये कटेगा, 14 तिहाई 42, 1 0 1 4, 14 एकम 14, 3 30 यानी कि 31 पर 000, ठीक है, 31,000। ओके, आगे देखिए 14, किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तक अंग्रेजी में तथा शेष पुस्तकों से 40% हिंदी में और शेष क्षेत्रीय भाषा में है। हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 हो तो लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें थी, ये हमको बताना है, ठीक है। तो लाइब्रेरी में कुल कितनी किताबें थी नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि लाइब्रेरी में टोटल 100% किताब था। क्या था, 100%। ओके, 100 का 40% जो है पुस्तक अंग्रेजी में है, यानी कि इंग्लिश में है 40%। फिर कहता है शेष पुस्तकों का 40% हिंदी में है, तो 100 में से जो इंग्लिश 40 निकल गया तो शेष कितना बचेगा, 100 में से 40 निकल चुका है तो 60 बचेगा, और 60 का 40% हिंदी है, तो 60 का 40% अगर हिंदी है तो हिंदी है कितना 1 0 से 1 0, 6 चौका 24 यानी कि हिंदी कितना है 24%। अब कहता है शेष क्षेत्रीय भाषा में है, अब 60 में से 24 निकल चुका है, फिर तो 24 घटा दीजिए तो जो बचेगा सो शेष कितना है क्षेत्रीय भाषा में है, तो 6 30 6 36 यानी कि शेष जो बता ऐसे कर लेते क्षेत्रीय भाषा कितना है 36%। कहता है हिंदी में कुल पुस्तकें 4800 है, हिंदी क्या यूनिट है 24 यूनिट है, 24 यूनिट का वैल्यू 4800 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 दूना 48 200, ठीक है। हमसे पूछा है कुल्ले किताब, कुल्ले तो माने थे 100, तो 100 गुना में 1 यूनिट का मान 200 यानी कि कुल्ले पुस्तक कितना हो जाएगा 20,000, डी नंबर। ओके, आगे 19 देखिए, दो अलग अलग संख्याओं को किसी भाजक से भाग देने पर शेषफल 547 और 339 आता है। उसी संख्या को उन दोनों संख्याओं के योगों को भाग देने पर 211 शेष आता है। भाजक बताना है, करना कुछ नहीं है, जो भी शेषफल बचता है उसको जोड़ दीजिए। 547 कहता है ना कि शेषफल इतना और इतना बचता है, जब उसी भाजक के उन दोनों संख्याओं का योग को भाग दिया जाता है तो योग जोड़ दीजिए। 349, तो शेष कितना बचता है 211, तो 211 को क्या कर लीजिए घटा लीजिए। 9 7 16, 4 4 8 1 9, 5 और 3 8 माइनस 211, 6 में से 1 जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 में से 2 जाएगा 5, तो भाजक क्या हो जाएगा देख लीजिए कहीं पे गलती नहीं ना हुई है, क्योंकि आंसर 6 में से 1 जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 में से 2 जाएगा 6, 685 ए नंबर। ओके, और आगे बढ़ते हैं 23, √5 का वैल्यू दे रखा है 2.236, तो √180 माइनस √80 का मान निम्न में से कौन सा होगा, तो √80 180 माइनस √80। तो देखिए इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, 9 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 5, देखिए 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 बचे 180, √80 को लिख सकते हैं 16 गुना 5, ठीक है।
√9 का वैल्यू 3, 2 को 2 के बदले 1 2 बाहर आएगा, √5 अंदर ही में नहीं रहेगा। यहाँ 16 का √4 और √5 अंदर में ही रहेगा। दोनों में से √5 को आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, ये 3 को 2 से गुना कीजिएगा 6, 6 में से 4 जाएगा यानी कि 6 - 4, तो कितना हो जाएगा √5 इंटू 6 में से 4 जाएगा 2। अब इसी को गुना कर दीजिए, √5 का वैल्यू 2.3236 इंटू में 2, तो गुना कीजिएगा तो 6 दूना 12, 3 दूना 6 1 7, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4.472। इसके बाद 0 लगे कुछ भी लगे उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए आगे 28, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर a, cos थीटा प्लस साइन थीटा बराबर a, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान बताना है। cos थीटा माइनस साइन थीटा का मान बताना है कि क्या होगा। तो इधर मान लेते हैं कि k, तो हमको k का वैल्यू निकालना है, तो दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं, ठीक है। इधर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो देखिए क्या होता है, इधर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस है तो +2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इधर करेंगे तो इधर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ माइनस होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर इधर के स्क्वायर है तो के स्क्वायर, ठीक है। अगर देखिए इधर 2 साइन थीटा, ये 2 साइन कॉस थीटा कट जाएगा, दोनों कॉस है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 बार है तो 2 से 2 बार हो जाएगा, ठीक है। एक और एक जोड़ेंगे तो 2 बार हो जाएगा ना, ठीक है। और दोनों में से 2 को कॉमन ले ली तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर इधर जोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होगा। हमको के स्क्वायर का वैल्यू पता करना है, तो के स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, 2 को 1 से तो 2, और ये ए स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में ए स्क्वायर, तो के निकालेंगे तो रूट अंडर चढ़ जाएगा 2 - a स्क्वायर, ठीक है। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 - a स्क्वायर रूट में ए नंबर, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे 31, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे की पेटी गिरने पर टूटे हुए एवं बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात में कौन सा नहीं हो सकता है। तो 1 दर्जन में होता है 12 को, अब जो रेशियो 12 को काटेगा वो होगा, जो रेशियो 12 को नहीं काटेगा वो नहीं होगा। तो 2 और 1 3, 3 से 12 कट जाता है, ठीक है। 3 और 1 4, 4 से भी 12 कटता है, 3 2 5, 5 से 12 नहीं कटता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। 7 रेशियो 5, 7 और 5 12, 12 से 12 कट जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है 12 को नहीं काट रहा है, इसलिए 12 करेक्ट, ओके। 36, किसी वस्तु को 1200 में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 800 में बेचने पर उठाए गए हानि का 3 गुना है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो मान लेते हैं कि वस्तु का सीपी क्रय मूल्य x है, तो 1200 में बेचा तो उसका कुछ हानि हुआ, लाभ हुआ, मान लेते हैं कि 100 रुपया रहा होगा, ठीक है। तो अगर ये लाभ हो जाएगा, ठीक है, 1200 रुपया में बेचा, अगर इसमें क्रय मूल्य घटा देंगे तो जो बचेगा सो लाभ होगा, ठीक है, बराबर 800 में बेचा तो उसको 3 गुना हानि हुआ, ठीक है। तो 3 गुना हानि हुआ, सीपी x था, बेचा 800 में। तो देखिए यहाँ पे एसपी को बाद में इसलिए लिख रहे हैं और सीपी को पहले, क्योंकि यहाँ हानि हो रहा है। तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इसलिए, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1200 - x बराबर 3x - 8 3 2400, 3x इधर आएगा तो 4x, और ये 1200 उधर जाएगा तो 3600, 4 से काटेंगे तो 9 चौका 36 यानी कि 900, तो x का वैल्यू कितना हो गया 900, x यानी कि सीपी कितना हो गया 900, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए 40, यदि a स्क्वायर बराबर b प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर c प्लस ए और सी स्क्वायर बराबर a प्लस बी हो तो इतना का मान बताना है। तो बहुत ही आसान है, a स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है b प्लस सी। यदि अगर हम लोग a b और c तीनों का वैल्यू 2 पुट करें, ठीक है, a b c तीनों का वैल्यू क्या पुट करें 2, तो देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि क्या हुआ, जब वैल्यू पुट किए तो डाटा मेरा क्या हुआ, सेटिस्फाइड किया। यहाँ भी अगर पुट करेंगे तो b का स्क्वायर, b के जगह पे 2, 2 का स्क्वायर 4, और c प्लस ए यानी कि 2 और 2 4, यानी कि हमारा जो है डाटा जो लिए है ए बी सी का वैल्यू 2 वो क्या है, करेक्ट है। तो 1/a के जगह पे 2 + 1 प्लस 1/2, बी के जगह पे भी 2 + 1 होगा, और 1/c के जगह पे 2 + 1,
तीन 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 तो बट्टा में 3 होगा, ऊपर में अगर 3 का पारा एक बार में तो ऊपर में भी 1 1 और 1, तो 3/3 यानी कि 1। क्वेश्चन का राइट आंसर 1। ओके, आगे 43 2.56 पे रेकरिंग। तो देखिए क्या करना है, 2 पॉइंट के जगह पे क्या लिखना है प्लस 56, तो 56 पे रेकरिंग है तो जयगो पे रेकरिंग है, तयगो बट्टा में 9 आता है। यानी कि इसको अगर आप पूर्णांक में लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार लिख लीजिए 2 पूर्णांक 56/99, 2 पूर्णांक 56/99 डी नंबर। ओके, आगे देखिए 46 कार एक्स तथा वाई एक ही समय पर क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। 3 मिनट बाद उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है कि क्या होगा। ठीक है, तो देखिए दूरी हमको बताना है। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। एगो का चाल है 16, दूसरे का चाल है 12, चाल घट जाएगा, इनके बीच की दूरी बताना है। ठीक है, ये चाल बराबर होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। समय 3 मिनट लगता है, मिनट को सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से, और ये जो है ये किलोमीटर में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना। ठीक है, 16 में से 12 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ पे 3 6 18, 6 दहाई के 60, 10 बचे 50, तो 50 चौका 200 मीटर, ये नंबर। ओके, आगे 49 धातु के बने 3 ठोस हैं जिनकी आकृति घनाकार है। घनाकार मतलब क्या, घन के आकार का। ठीक है, घन तो आपको पता होगा इस प्रकार का। ठीक है, जिसकी कोण 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, कोण मतलब क्या, भुजा। सबका अलग अलग भुजा है, यानी कि भुजा को ए मानेंगे तो A1 है 3 सेंटीमीटर, A2 है 5 सेंटीमीटर और A3 जो है 8 सेंटीमीटर है। कहता है कि तीनों को पिघलाकर एक गो ठोस गोला बनाया गया। जब तीनों को पिघलाएगा इसका मतलब क्या है कि आयतन को पिघलाएगा। आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन होता है AQ, यानी कि भुजा का Q। तो तीनों का Q निकाल कर जोड़ दीजिए। ठीक है, 3 का Q करेंगे, फर्स्ट नंबर में 3 का Q तो 27 होता है, प्लस 5 का Q होता है 125, प्लस 8 का Q होता है 512। जोड़ दीजिए, 5 2 7 7 14, 5 2 7 2 9 1 10, 2 5 7 7 14 के 4, 1 2 3 2 5 और 1 6। ठीक है, 5 और 1 6, 664 सी। ठीक है, आगे देखिए 53 ए और बी मिलकर किसी कार्य को 28 दिनों में करते हैं। सी के सहायता से वे उस कार्य को 21 दिनों में समाप्त करते हैं। सी उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा ये बताना है। ए और बी मिलकर करता है 28 दिनों में, और सी की सहायता से मतलब क्या, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर करता है 21 दिनों में। ये टाइम था स्पीड। 28 और 21 का एलसीएम लीजिएगा तो होगा 84, 28 3 84, 21 चौके 84। ठीक है, ए बी का रेशियो 3 है और ए बी सी का रेशियो 4 है, यानी कि ए बी सी में से ए बी घटाएंगे तो सी निकलेगा, और सी का स्पीड कितना निकलेगा, 4 में से 3 तो 1, और 1 के स्पीड से करेगा टोटल 84 काम, तो कितना दिन लगेगा, 84 दिन, बी नंबर। ओके, आगे 57 एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 3 और 2 के अनुपात में है। इसका परिमाप 80 सेंटीमीटर हो तो उसकी चौड़ाई मीटर में क्या होगी। तो देखिए परिमाप क्या होता है, 2 × L + B। ठीक है, बराबर 80 है। अब देखिए यहाँ पे लंबाई एवं चौड़ाई का रेशियो दे रखा है, लंबाई रेशियो चौड़ाई। ठीक है, कितना दे रखा है, 3:2। इसके साथ या तो x लगा लीजिए या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं, तो x लगा लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आए। 2 × LB, ये लंबाई ये चौड़ाई जोड़ दीजिए, 3 2 5, x है तो x बराबर 80। 5 और 2 को गुना करेंगे 10, 10 से 10 कट गया तो x का वैल्यू कितना हो गया, 8। पूछा है चौड़ाई कितना है, 2x, 2 × x का वैल्यू 8, तो 8 दूना 16। ठीक है, सी। आगे 61 ए त्रिभुज ABC में बिंदु D तथा E इस क्रमशः भुजा AB तथा AC पर इस प्रकार स्थित है कि DE पैरेलल है BC के। यदि AD 5 है, BD 8 है और AC 6.5 है तो निम्नलिखित में से AE का मान होगा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, इस प्रकार का ABC कहता क्या है कि
ए सी पर इस प्रकार स्थित है, ए सी और ए बी दोनों पे इस प्रकार स्थित है। एगो भुजा यहाँ है, एगो भुजा यहाँ है। ये डी होगा तो ये क्या होगा, ई। ठीक है, कहता है क्या है कि ए डी 5 है, बी डी 8 है, ए डी 5 है, बी से लेकर डी तक 8 है, बी डी 8 है। ठीक है, फिर ए सी, ए से लेकर सी तक का टोटल कितना है 6.5। तो निम्नलिखित, तो देखिए इसका एक सूत्र होता है ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी बराबर बी डी ए ई बाई ई सी। ठीक है, ए ई बाई ई सी। तो ये फिगर थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ पे सी यहाँ आएगा। ठीक है, सी यहाँ आएगा और बी ये होगा। ठीक है, और ये होगा ई और ये होगा आपका डी। आप देखिए ए डी 5 है तो ये वाला लेंथ 5 होगा और बी डी, बी से लेकर डी तक का ये 8 होगा। तो ये कितना हो जाएगा 13, 8 5 13। ठीक है, अब देखिए ए सी 6.5 है, ए से लेकर सी तक ये टोटल जो है 6.5 है, 6.5 है। तो आपको ए ई बताना है। तो बस जो सूत्र बताए हैं, तो ए डी कितना हो गया 5 बट्टा में बी डी 8 बराबर ए ई हमको निकालना है। तो इसको मान लेते एक्स, तो टोटल में से ये टोटल में से एक्स को निकाल लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, सॉरी ए ई को एक्स माने हैं तो ए ई को एक्स बट्टा में ई सी इतना बताना है। तो टोटल 6.5 में से एक्स को घटा देते हैं, 6.5 माइनस एक्स। ठीक है, क्रॉस गुना करके ये एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 8x बराबर, इधर क्रॉस गुना करेंगे तो 50 25 पॉइंट 6 35 और 2 32 माइनस में 5x इधर आएगा तो 8 5 13x बराबर 32.5। 13 से ये कटेगा, 13 दूना 26, 4 2 6, 13 5 65, 2.5। तो x का वैल्यू कितना हो गया 2.5। देख लीजिए 2.5 सी नंबर। ठीक है, आगे 65। दो रेलगाड़ियां जो समान लंबाई की है एक ही दिशा में समांतर रेखाओं पर क्रमशः 46 किलोमीटर और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तेज रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। तो देखिए अब ये देखिए दो रेलगाड़ी जो कि समान लंबाई क्या है, तो दोनों एगो x होगा तो दूसरा भी x होगा, लंबाई हमेशा समान है। ठीक है, ये तो ये दूरी हो गया, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। एक ही दिशा में मतलब तो चाल क्या होगा घटेगा, एगो का चाल है 46, दूसरा का चाल है 36। और पार करने में ये किलोमीटर में इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। पार करने में 36 सेकंड तो 36, 18 दूना 36। तो इसको कितना 46 में से 36 जाएगा तो 10 इंटू में 5 दूना 10, 10 10 कितना हो जाएगा 100। ठीक है, यानी कि x और x 2x, यानी कि 2x बराबर 100। तो x का वैल्यू कितना हो गया 50, तो x बराबर 50। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई यानी कि 50 मीटर ए नंबर। ओके, आगे देखिए 71। पुष्पा का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, पुष्पा का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। उसकी वर्तमान आयु उसके बेटे की आयु का 3 गुना। ठीक है, पुष्पा की वर्तमान आयु और बेटा की आयु का कितना है 3 गुना है। ये 1 है तो ये 3 है। ठीक है, कहता है कि उसका बेटा उसके पति की वर्तमान आयु का 1/10 है। उसका बेटा और उसके पति की मतलब क्या, पुष्पा के जैसे कि देखिए उसकी वर्तमान आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी है और उसके बेटा उसके पति की वर्तमान आयु का 1/10 है। बेटा जो है इनके पति का 1/10 है। मतलब क्या है कि ये 10 है तो ये 1 है। ओके, 1/10। तो उनके बेटे की आयु कितनी है। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 1 और ये 10। ठीक है, तो अब हमको बताना है कि उसके बेटे की आयु। ओके, तो यहाँ से देखिए इसके अलावा हमको कोई डाटा नहीं दे रखा है। तो क्या बिना डाटा के हम लोग इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि पुष्पा का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। तो 6 वर्ष पूर्व से हमको कोई लेना ही देना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब वर्तमान की चर्चा कर रहा है। जी हाँ, ऑप्शन में एक डी नंबर भी दिख रहा है, आंकड़े अधूरे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, आंकड़े अधूरे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको जब तक किसी का वर्तमान एज नहीं देगा, ये तो 6 वर्ष पूर्व शादी हुआ, कितने वर्ष का था ये बताता तो एक बात था कि हम पुष्पा का निकाल लेते तो बेटा का भी निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए आगे 75 देखिए।
12 वस्तुओं को 10 रुपये की दर से खरीदा जाता है, जबकि 10 वस्तुओं को 12 की दर से बेचा जाता है। देखिए सीपी कहता है कि 12 वस्तुओं को 10 की दर से खरीदा जाता है, 10 रुपया में 12 को खरीदा। एसपी क्या कहता है कि 12 रुपया में 10 को बेचा। तो इसको इस प्रकार क्रॉस गुना करना है, तो 10 को 10 से तो 100, 12 को 12 से तो 144। 100 रुपया में खरीदे, 144 रुपये में बेचिएगा तो लाभ ही होगा। कितना का? 44 का, और डायरेक्ट हो जाएगा 44% का लाभ। ठीक है, ए नंबर। आगे 81 देखिए, यदि किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई 30%, देखिए पहले मान लेते कि आयताकार की लंबाई जो पहले क्षेत्रफल 100 रहा होगा, ठीक है। अभी 30% बढ़ा दिया तो 130% हटाएंगे तो 100, फिर 40% बढ़ा देगा तो 140/100। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 14 तिया 42 के 2, 14 एकम 14 और 4, 14 और 4 कितना हो जाएगा? 18। यानी कि 100 से हो गया कितना? 182। ठीक है, तो कितना अधिक हो गया? 82 अधिक हुआ, लेकिन हमको पूछ रहा है कि कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.82 गुना। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 1.82 गुना, सी नंबर। 85 देखिए क्या कहता है, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर जमीन पर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई, ये मीनार है, ये 30 डिग्री। देखिए ये 30 मीटर की दूरी पर ज़मीन से ये जो दूरी दे रखा है ये 30 मीटर का है, यहाँ 45 डिग्री है। ये वाला हाइट हमको बताना है तो एच मान लेते हैं। हाइट और आधार में होता है tan थीटा, यानी कि tan 45 डिग्री। tan 45 बराबर होता है लंब बट्टा आधार, तो √h/30। तो tan 45 1 बराबर h/30, तो h बराबर भी कितना हो जाएगा? 30 मीटर, यानी कि ये भी कितना होगा? 30 ही मीटर, बी नंबर। ओके, आगे 89, 10% और 20% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा होगा। तो एक वो 10 का बट्टा देगा, दूसरा 20 का बट्टा देगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 20 गुना 10/100, 1 जीरो से 1 जीरो से 20 और 10 30, अब प्लस 2, 30 में से 2 जाएगा तो -8। तो एक कल बट्टा क्या दे सकता है उसको? 28% का। ठीक है, एक ही बट्टा दे, 28% का दे। आगे देखिए प्रश्न है 90 से 93। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात दें। किसी कंपनी द्वारा विभिन्न वर्षों में 5 प्रकार के टेलीविज़न का उत्पादन हजारों में है। ठीक है, इधर वर्ष दिए हुए हैं, इधर टेलीविज़न का प्रकार ABCDE कोई टेलीविज़न है। ठीक है, और इधर योग्य है, यानी कि ए जो है वर्ष 2095 में ए प्रकार का टेलीविज़न 25 गो है, बी प्रकार का 15 गो है, सी प्रकार का 20 गो है, डी प्रकार का 10 गो है, ई प्रकार का 15 गो है, और कुल योग्य कितना है? 85 गो टेलीविज़न है। उसी प्रकार सब है। ठीक है, हम लोग चलते हैं प्रश्न, और प्रश्न पे देखते हैं कि क्या कहता है। 90, वर्ष 1997 में उत्पादित ई प्रकार के टेलीविज़न की संख्या उस वर्ष उत्पादित कुल टेलीविज़नों का लगभग कितना प्रतिशत है? वर्ष 1997 ई प्रकार का, और बट्टा में कुल। ठीक है, और प्रतिशत में बताना है तो 100। तो चलिए आते हैं 1997 में। तो देखिए 1997 कहाँ है? 1997 ई प्रकार का टेलीविज़न कहाँ है? ये है 25 गो है। बट्टा में कुल टेलीविज़न उस दिन कितना बिका था? 65, और प्रतिशत के लिए 100। 25 13 5 65, यानी कि 500/13 कितना हो जाएगा प्रतिशत में? 13 तिया 39, 1 11 110, 13 7 91, 13 8 104 पॉइंट, फिर 6 और 1 7 0, 13 चौका 52, 13 5 65, यानी कि 38.5%। देख लीजिए ऑप्शन में 38.5% है, तो 38.5% नहीं है, तो इसको हम लोग लगभग 38 ले सकते हैं, डी नंबर। ठीक है, आगे 91, दिए गए वर्ष में सबसे अधिक टेलीविज़न का उत्पादन किस वर्ष हुआ? तो जिस वर्ष सबसे ज़्यादा योग्य होगा उस वर्ष उत्पादन सबसे अधिक हुआ होगा। तो 1995 में जो है 85 गो है। 85 से ऊपर कोई है क्या? ये 75 है, ये 65, ये 60, ये 65, ये 70, यानी कि 85 से ऊपर कोई नहीं। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कब हुआ था? 1995 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 92 देखिए 92,
किस प्रकार के टेलीविज़न का उत्पादन 1996 1999 में समान रहा। ठीक है, 1996 टू 1999 समान रहा यानी कि बराबर रहा। देखिए 1996 से 1999। देखिए प्रश्न आप एक बढ़िया और मैं आपको पढ़ाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। कहता है कि किस प्रकार का टेलीविज़न का उत्पादन 1996 और 1999, 1996 टू नहीं और, ठीक है, एंड 1999 में समान रहा। तो देखिए 1996 में और 1999 में ए जो है 14 था, तो यहाँ 1999 में भी ए 14 था, बराबर है ए। 1996 में ए 14 तो 1999 में भी 14। बी 12 था तो यहाँ 6 था, ये 16 था तो ये 20 था, ये 18 था तो ये 15 था, ये 15 था तो ये 10 था, यानी कि क्या हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 93। वर्ष 1998 में ए और ई प्रकार के टेलीविज़न का कुल उत्पादन उस वर्ष के सभी प्रकार के टेलीविज़नों के उत्पादन का योग्य कितना प्रतिशत रहा। 1998 ए और ई, ठीक है, ई देखिए 1998 में ये ए होगा, ए को कितना मिला 15, और सबसे लास्ट में ई भी है, ई को भी 15, और टोटल से पूछा है। ठीक है, किससे चर्चा किया है, टोटल से हमको चर्चा किया है। तो उस वर्ष टोटल कितना हुआ है 1998 में 60, और प्रतिशत के लिए 100। 15 15 होता है 30, 30 दूना 60, दूसरे ये 50 बार में, यानी कि 50%। देख लीजिए ऑप्शन में 50% सी नंबर। ओके नेक्स्ट 95। दो पूरक कोणों में 50 का अंतर, यानी कि एक कोण x होगा तो दूसरा कोण x माइनस 50 होगा। 50 का अंतर का मतलब यही हुआ। ठीक है, बड़े कोण का मान बताना है। तो देखिए दो को पूरक कोण मतलब होता है कि जो 90 डिग्री बना है, तो दोनों को जोड़ने पे 90 डिग्री होना चाहिए। तो x प्लस x माइनस 50 बराबर 90। तो x और x 2x, 50 उधर जाएगा तो 9 5 14 140, तो x का वैल्यू हो गया 70। हमसे पूछा है बड़ी संख्या, तो 70 डिग्री होगा, बी नंबर। ओके आगे 99। 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3 का मान बताना है कि क्या होगा। तो देखिए जब ब्रैकेट में होता है तो वो लिखाता है गुना में, लेकिन यहाँ पावर है। ठीक है, तो 2 टू दी पावर 3 का मतलब कितना होता है 8। 2 टू दी पावर 3 मतलब 2 को पावर 3 मतलब 2 का 3 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8, और फिर 2 टू दी पावर 8 मतलब होता है 2 को 8 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये 4 बार, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर 16 को 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 4 4 8 बार करना है। 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 128 दूना 256 होता है, सी नंबर। ओके आगे 100। इफ़ x 2x² माइनस 5x प्लस 2 का सही गुणनखंड, तो जो भी डाटा दे रखा है और उसके ऑप्शन को लीजिए, और x प्लस जैसे ऑप्शन दे रखा है ना ये नंबर x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर 2, जहाँ भी x है वहाँ 2 पुट कीजिए, और बराबर अगर 0 आ जाएगा तो वो एक गुणनखंड होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 माइनस 5 दूना 10 प्लस 2, 8 और 2 10 माइनस 10, यानी कि 0 आ गया, तो एक नंबर ऑप्शन ही मेरा राइट हो जाएगा। x माइनस 2 एक गुणनखंड है। ठीक है, तो आई होप कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।